Assalamualaikum. My name is Zira Khan. I'm co-founder, Chief Operating Officer and Cloud Native Specialist at PanaCloud Private Limited. Also, I'm the Director of Women Empowerment Division and the lead faculty for Cloud Native Specialist program at the Presidential Initiative for Artificial Intelligence and Computing. In the past 10 years, I've trained thousands of students at various institutions and universities. In this quarter, we will cover HTML, CSS and JavaScript technologies. लास्ट क्वार्टर में हमने सीखा था कि आप एप्लीकेशन को किस तरह से कंटेनराइज करें और किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। इस क्वार्टर में हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखेंगे, लेकिन आपको सीखना ये है कि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है या आप क्यों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखें। किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सलूशन को ऑटोमेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के ज़माने में सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कम्युनिकेशन था कि आप यहाँ से कोई ख़त लिख के और वो भेजते थे और उसको पहुँचते पहुँचते महीनों लग जाते थे और आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं या आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते थे कि ख़त पहुँचा या नहीं पहुँचा। फिर उसका रिस्पॉन्स आने में आपको महीनों लग जाते थे। उसका सलूशन ईमेल निकाला गया कि आप यहाँ से बैठे बैठे दुनिया में किसी भी लोकेशन पे फौरी तौर पर ईमेल कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी रिसीव कर सकते हैं। इनिशियली ये ईमेल सॉफ्टवेयर का आपका सॉल्यूशन था जिसमें आप टेक्स्ट ईमेल भेज सकते थे। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता गया और उसमें मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड हुई, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके भेज सकते थे। तो इसी तरह से अब आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, ईमेल सॉफ्टवेयर्स, जिनको आप डे टू डे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीमेल, याहू, आउटलुक एट्सेट्रा। तो इस कोर्स में हम HTML शुरू करने जा रहे हैं। HTML आपके समझने के लिए, HTML किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस का बैकबोन है। उसके बगैर आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। HTML से आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि HTML से आप अपने वेब एप्लीकेशन जो भी आप करते हैं, आप अपने HTML से ही उसका पूरा अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेसबुक हम सब यूज़ करते हैं। फेसबुक पे अगर आप देखें, गौर कीजिए, तो जो फेसबुक का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें, लेफ़्ट साइड पर आपको सारे नेविगेशन वगैरह नज़र आ रही होती है, सेंटर में आपकी पूरी टाइमलाइन है, राइट साइड पे एड्स आप देख रहे होते हैं और एक चैट का भी कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट का जब आप गौर करें, आप देखें, जब आप काम शुरू करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो पूरा स्ट्रक्चर हम HTML से बनाते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वो लैंग्वेज है जो कि आपका ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है और आपके सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है, इसीलिए HTML को प्रेजेंटेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के दो कंपोनेंट्स हैं, हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट वो कोई भी टेक्स्ट है जिसमें हाइपरलिंक्स हैं। हाइपरलिंक आमतौर पे आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं तो आप दूसरे पेज पे जाने के लिए पेज फ्लिप कर देंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन या कोई भी वेब पेज आप देख रहे हैं तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए नेविगेट करने के लिए आपको हाइपरलिंक्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब हाइपरटेक्स्ट से आपके जहन में आएगा कि ये सिर्फ टेक्स्ट की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। आप कोई भी इमेजेस, कोई भी टेबल्स या कोई भी प्रेजेंटेशनल आपका कंटेंट है, उसको भी आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। HTML का दूसरा कंपोनेंट मार्कअप लैंग्वेज कन्वर्ट करता है आपके HTML टेक्स्ट को टेबल्स में, इमेजेस में, लिंक्स में और एनी अदर रिप्रेजेंटेशंस। आपका
HTML कोड आपको ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से डिस्प्ले हो, किस तरह से आपको नज़र आए। अच्छा, हम अब HTML के 5th यानी कि करंट वर्जन पे काम करेंगे। HTML5 HTML का लेटेस्ट वर्जन है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS। हम अब CSS का 3rd वर्जन पे काम करेंगे जो कि करंट वर्जन है। अच्छा, CSS फॉल करता है 2 कैटेगरीज में, प्रेजेंटेशन और लेआउट। आप अपने वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो HTML एलिमेंट से बनाते हैं, HTML कोड लिखते हैं और उस पेज की जो प्रेजेंटेशन है या उस पेज की जो लेआउटिंग है वो हम CSS से करते हैं। तो आपके HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन और लेआउट। प्रेजेंटेशन आपकी क्या होती है कि आपके वेब पेज पर ये सारा आप कंट्रोल कैसे करेंगे कि आप फ़ॉन्ट्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट का कलर कौन सा हो, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो, कहाँ पर आपने बैकग्राउंड देना है। तो ये तो सारा काम हो गया प्रेजेंटेशन। लेआउट क्या है कि आपका पेज पे कौन सा एलिमेंट किस तरह से पोजीशन हो, किस तरह से आपके सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं, तो वो आपकी सारी लेआउटिंग है। तो ये सारा काम हम CSS से करेंगे। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के। HTML से हम पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CSS आपके वेब पेज के प्रेजेंटेशन और लेआउटिंग के लिए है और जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपके वेब पेज में इंटरैक्टिविटी ऐड करता है या उसका बिहेवियर। जावास्क्रिप्ट इनिशियली जब बनाई गई थी तो वो सिर्फ क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए थी, लेकिन अब उससे आप सर्वर साइड और डेटाबेस प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इस कोर्स में टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं। एक टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड जो कि विंडोज़ के साथ ही आता है, या आप टेक्स्ट एडिट जो मैक के साथ आता है, और वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम है, सफारी है या फायरफॉक्स वगैरह। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। अब हम HTML को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा देखा था। HTML क्या है? HTML से आप आपके जो वेब पेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CSS से आप अपने वेब पेजेस की स्टाइलिंग करते हैं। जावास्क्रिप्ट आपके पेज का जो भी बिहेवियर है वो सारा काम हम अचीव करते हैं जावास्क्रिप्ट से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर। हमने देखना ये है कि आप अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। तो हम हर रोज़ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आप नज़रों से आप गुज़रते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, इंश्योरेंस फॉर्म्स हो गए, शॉप कैटलॉग्स हो गए या आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो गए। तो ज़्यादातर जो आपके वेब पेजेस हैं वो उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, यानी कि जो भी हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं उसको हम ऑटोमेट करने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आमतौर पे यही सारी चीज़ों को हम ऑटोमेट करते हैं। तो इन ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आप अपने जहन में ये सोचें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अच्छा, अगर आपने अब ये सीखना है कि आप अपना वेब पेज कैसे लिखें, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सोचना है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। जब आप पूरा वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद
दूसरा काम क्या होता है कि उस पेज की स्टाइलिंग। अच्छा, जब आप उसकी स्टाइलिंग, अब ऑब्वियसली उसकी स्टाइलिंग आप CSS से करेंगे, तो जैसे ही हमारी HTML ख़त्म होती है उसके बाद हम स्टाइलिंग पर आएंगे, CSS सीखेंगे, और CSS के फ़ौरन बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं न्यूज़पेपर की। आप इस तरह से समझें कि न्यूज़पेपर के स्ट्रक्चर से समझते हैं, जो कि एक प्रिंट डॉक्यूमेंट आप देखते हैं सामने अपने। उसमें आमतौर पर आपको क्या नज़र आता है, डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं। हर स्टोरी के लिए आपको एक हेडलाइन नज़र आती है, कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। यही स्ट्रक्चर सिमिलर आपको बिल्कुल नज़र आएगा जब आप न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं आपके एडमिशन फॉर्म की। एडमिशन फॉर्म आप क्यों फिल करते हैं? अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो अब वही फिर बात है कि अगर आप फॉर्म अपने हाथ में देखेंगे, आप एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो वो डॉक्यूमेंट जब आप देखेंगे उसमें भी आपको कोई हेडिंग नज़र आएगी, आपके पास डिफरेंट कुछ सेक्शंस होंगे जिनके लिए आपको हेडिंग्स दी गई होंगी, कुछ लिस्ट होंगी कुछ क्वेश्चंस की, कुछ डिटेल्स के लिए आपको डिफरेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ चेक बॉक्सेस दिए गए होंगे, जिन चेक बॉक्सेस को आप टिक करते हैं। तो इसी तरह से जब आप वो डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहे वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं या आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर। So before we look at the code to build websites, it's very important to understand how do people access the web and clarify some terminology. Web browser, तो हम अपना वेबसाइट्स या वेब पेज एक्सेस करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। और वेब ब्राउज़र की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम रोज़ाना यूज़ कर रहे होते हैं। गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि आप करते क्या है कि आप जो भी वेबसाइट आपने व्यू करनी है, विज़िट करनी है, वो आप अपने ब्राउज़र में टाइप करते हैं और वो पेज आप वहाँ पर जाके ब्राउज़र में देख सकते हैं। होता ही है कि ये जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोग भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो करते ही हैं कि अपने ब्राउज़र्स को हर वक्त अपडेट कर रहे होते हैं, ताकि जो भी नए फीचर्स आए हैं वो, या जो भी नए, आप अक्सर देख रहे होते हैं कि ब्राउज़र्स बहुत एफिशिएंट हो गए हैं, बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हर वक्त अपने ब्राउज़र्स को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, ताकि जो भी नए फीचर्स आएँ वो ब्राउज़र्स आपके उसको सपोर्ट कर सकें। So in this chapter we will learn how HTML used to create web pages. सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और उन टेक्स्ट पे हम कुछ टैग्स या कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे ताकि ब्राउज़र को समझ आए कि ये टेक्स्ट है क्या, कहाँ पर आपकी हेडिंग है, कहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू हुआ है, कहाँ पर आपका पैराग्राफ एंड हुआ है, और फिर आपको कुछ नए टैग से इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस चैप्टर में। सो HTML uses elements to describe the structure of your web page. होता ही है कि जो भी आपने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है अपने वेब पेज का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स। अच्छा, आपके लिए अब ये टैग और एलिमेंट्स ये आपने सुना तो होगा, लेकिन टैग होता क्या है? टैग कुछ भी नहीं है। टैग ये दो एंगल ब्रैकेट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और इनके दरमियान आप जो भी लिखते हैं वो टैग नेम कहलाता है। Every HTML element has these angle brackets. तो generally we have starting and closing tag, and there is one more term which we call element. और element क्या होता है? आपका starting tag है और ending tag है। इसके दरमियान जो भी आप content लिखते हैं तो वो क्या करता है? वो आपका element होता है। अब HTML एलिमेंट्स ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को डिस्प्ले किस तरह से करना है, और होता ही है कि आपका जो ब्राउज़र है वो आपके टैग्स को, आपके एलिमेंट्स को डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन जो भी कंटेंट है, जो भी आप पेज दिखाना चाह रहे हैं वो आपका पेज रेंडर कर देता है।
अभी हम कोड लिखेंगे, फिर हम और सीखेंगे कि किस तरह से आपका ब्राउज़र आपके कंटेंट को रेंडर करता है। So, basic HTML document structure. Every HTML page should start with this doc type declaration, doc type और document type. हम करते ये हैं कि हम ब्राउज़र को बताते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। इस टैग को हम करते कैसे कि आपने डिक्लेयर कर दिया है doc type HTML, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ हम ये टैग बनाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। इससे हम बताते ही हैं कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा टैग होता है HTML का। आप जहन में ये रखिएगा, जो टैग भी आप ओपन करेंगे उसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज भी करेंगे। तो दिस टैग बेसिकली द रूट एलिमेंट ऑफ योर HTML पेज and contains the entire HTML document. ये ब्राउज़र को बताता है कि ये एक HTML पेज है। जहन में सबसे पहले आपने रखना है, आपने HTML का टैग ओपन किया, HTML का टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया। HTML के टैग के अंदर फिर आपका एक हेड का टैग आता है, तो वही आपने जहन में रखना है कि हेड का टैग ओपन, हेड का टैग क्लोज। और इस टैग के दरमियान आप मेन कंटेंट जो भी आपके पेज को डिस्क्राइब करता है वो कंटेंट आप हेड के टैग में हमेशा देते हैं। जैसे कि आपका पेज ऑथर की इंफॉर्मेशन हो गई या टाइटल वगैरह, जो पेज टाइटल है वो सारा हम हेड के टैग में रखते हैं। हेड के टैग के बाद हमारा टैग आता है बॉडी का। जहन में क्या रखना है आपने, फिर वही कि जैसे जो भी टैग आप ओपन करेंगे उस टैग को फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करेंगे। बॉडी टैग रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। पूरा जो भी आपके पेज का विजिबल कंटेंट है वो हमेशा हम बॉडी के टैग में रखते हैं। अब विजिबल कंटेंट आम तौर पे आपका जैसे कि पूरा आपके पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें जिनसे भी आपका जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं कि वो सारी आप पेज पे आप के नज़र आए, जो भी आप दिखाना चाहते हैं मेन कंटेंट, वो हमेशा हम सब बॉडी के टैग में रखते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि HTML टैग क्या होता है कि हमेशा ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा, उसके दरमियान कुछ कंटेंट आप हमेशा देखते हैं। इस केस में आपको क्या नज़र आ रहा है, इन दिस केस टैग P which stands for paragraph communicating to us that this content should be treated as a paragraph। ठीक है कि ये जो भी आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, ये आपके ब्राउज़र को टैग आपके ब्राउज़र को बताता है कि ये जो भी आपको कंटेंट नज़र आ रहा है ये एक पैराग्राफ है। स्टार्टिंग टैग से आप बताएंगे कि ये पैराग्राफ का स्टार्ट है, एंडिंग टैग बताएगा कि ये पैराग्राफ का एंड है। And there is one more term called attributes. Every HTML elements can have predefined attributes. Attributes आपके हमेशा ओपनिंग टैग में होंगे और attributes एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं आपके एलिमेंट्स के बारे में। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है वो भी हम आगे चल के देखते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं और उसके दो पार्ट्स हैं, हमेशा आपको नेम और वैल्यू के पेयर में नज़र आएंगे लाइक दिस। अब हम एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। So every HTML page should start with this doc type or document type HTML tag.
This helps the browser to recognize that it's a HTML page. So first of all, you need to add this doc type in every HTML page as a first line of every HTML file. ये आपके ब्राउज़र को बताएगा कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमेशा स्टार्ट होता है आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। आप लिखेंगे डॉक टाइप और फिर HTML। तो आपके HTML डॉक्यूमेंट का हमेशा जो पहला टैग होगा वो होगा डॉक टाइप HTML। फिर HTML का जो टैग भी आप ओपन करेंगे, पहले हमने एक टैग ओपन किया HTML का। So basically this HTML tag is the root element of an HTML page and contains the entire HTML document. और ये आपके ब्राउज़र को बताता है कि this is the starting of your HTML code। फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको हम क्लोज करेंगे। फिर ये आपके ब्राउज़र को बताएगा कि this is the ending of your HTML code, and in between whatever you write will be the content of your HTML. ठीक है? So now in HTML we have two main tags or two main categories. One is called head. Head का tag आपने open किया। हेड का टैग आपने क्लोज किया। हेड के टैग में आमतौर पे आपके टाइटल, पेज टाइटल होगा। यहाँ पे हम टाइटल लेते हैं माय फर्स्ट वेब पेज। टाइटल का टैग जैसे फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम क्लोज करेंगे। बॉडी एलिमेंट, दूसरा हमारा जो टैग है वो है बॉडी का। So body tag represents the document's body and contains the visible page content. जितना भी आपका visible page content है, जो भी आप अपने ब्राउज़र में दिखाना चाहते हैं, वो सारा content body के टैग में होगा। तो आप देख सकते हैं कि body का टैग आपने ओपन किया और body का टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पे आपने क्लोज किया। बॉडी के टैग के अंदर H1 हम देते हैं। H1 का टैग ओपन, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। H1 का टैग क्लोज। जो टैग आप ओपन करेंगे उस टैग को आप फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज भी करेंगे। H1 हम यूज़ करते हैं मेन हेडिंग के लिए। फिर एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। आपने देखा कि P का टैग हमने ओपन किया, दरमियान में कुछ कंटेंट हम दे रहे हैं। P stands for paragraph। पैराग्राफ का टैग आपने क्लोज किया फॉरवर्ड स्लैश के साथ। इसका रिजल्ट देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आपके पेज का देखिए, एक मेन हेडिंग आपको नज़र आ रही है और पैराग्राफ। So let's begin with doc type HTML. Next tag HTML का opening tag। अच्छा, so this tag indicates that anything between it and closing HTML tag is HTML code। फिर head का tag है आपका, head का tag आपने open किया। So this tag contains the items that describe the main content of the page. It can contain a page title। अब आप देख सकते हैं। So this is the title of our page। फॉरवर्ड स्लैश के साथ हेड का टैग
क्लोज करेंगे, बॉडी का टैग ओपन किया, बॉडी में सारा वो कंटेंट होगा जो कि आप अपने ब्राउज़र विंडो में दिखाना चाहते हैं। जो भी ब्राउज़र विंडो में शो करना है वो सारा कंटेंट हमेशा बॉडी के टैग में होगा। जैसे कि आपकी अब हम मेन हेडिंग बनाने जा रहे हैं। H1 का टैग ओपन, दिस इज द बॉडी ऑफ द पेज। H1 का टैग क्लोज करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। All text enclosed within the body tags is displayed on the page। पैराग्राफ का टैग हमने क्लोज किया, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, बॉडी का टैग क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं, हेडिंग देख सकते हैं, पैराग्राफ देख सकते हैं। So let's begin with doc type HTML. Next tag HTML का opening tag. अच्छा, so this tag indicates that anything between it and closing HTML tag is HTML code. फिर head का tag है आपका, head का tag आपने open किया. So this tag contains the items that describe the main content of the page. It can contain a page title. अब आप देख सकते हैं. So this is the title of our page. // के साथ head का tag close करेंगे, body का tag open किया. बॉडी में सारा वो कंटेंट होगा जो कि आप अपने ब्राउज़र विंडो में दिखाना चाहते हैं। जो भी ब्राउज़र विंडो में शो करना है वो सारा कंटेंट हमेशा बॉडी के टैग में होगा। जैसे कि आपकी अब हम मेन हेडिंग बनाने जा रहे हैं। H1 का टैग ओपन, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द पेज। H1 का टैग क्लोज करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। All text enclosed within the body tags is displayed on the page। पैराग्राफ का टैग हमने क्लोज किया, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, बॉडी का टैग क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं, हेडिंग देख सकते हैं, पैराग्राफ देख सकते हैं।